गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा ये आज का वीडियो खासकर उन छात्रों या स्टूडेंट्स के लिए है जो कैंपस प्लेसमेंट में टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या एज ए फ्रेशर कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू टेक्निकल इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं। तो उन इनके टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन से संबंधित मैंने कुछ पॉइंट्स अपने अनुभव से यहाँ पर इस वीडियो में मैंने बताने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहला मैं इसमें उनको बताना चाहता हूँ कि आपको 1 पेज रिज्यूम तैयार करना है। इस रिज्यूम के अंदर आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव, स्किल सेट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग आपने जो करी हैं और इसके अतिरिक्त आपने करिकुलर और नॉन करिकुलर अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। जो कैरियर ऑब्जेक्टिव जो भी आप लिखेंगे वो आपका उस कंपनी के जॉब रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए जिसके लिए आप इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है आपका स्किल सेट्स। तो आपके स्किल सेट्स भी आपको इस तरह से लिखने हैं कि जिस कंपनी के लिए आप कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर हो रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है उनको आपको पहले मेंशन करना है। ठीक है, और अदर स्किल सेट्स अगर हैं आपके तो उनको आपको सेकेंडरी तरीके से मेंशन करना है। तो स्किल सेट्स में आप 2 तरह के स्किल सेट लिख सकते हैं, टेक्निकल स्किल सेट्स एंड आपके लिख सकते हैं आप सॉफ्ट स्किल सेट्स। तो टेक्निकल स्किल सेट्स पर्टिकुलरली टेक्निकल इंटरव्यू में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको विशेष ध्यान से चूज़ करना है आपको। तीसरी चीज़ है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले सबसे लेटेस्ट और उसके बाद इट टू द अर्लीस्ट, और बीट जिसमें आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी। अच्छा, विशेष बात ये कि अगर उसमें आपका अच्छा है, परफॉर्मेंस रहा है, तब तो आप उनका CGPA परसेंटेज मेंशन करें, अदरवाइज आपको नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, और ऐसा गलती मत करिएगा कि एक को मेंशन कर रहे हैं और बाकी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये तो प्रश्न उठेगा कि आपसे कि अगर ये आपने मेंशन किया और इसको क्यों नहीं मेंशन किया। तो इसीलिए आप या तो पूरा मेंशन करिए या नहीं करिए। ओके, देन वी हैव एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के बारे में विशेष ध्यान रखना है कि जब आपका जो कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में आप प्रिपेयर हो रहे हैं उससे संबंधित प्रोजेक्ट्स जो है उस पर्टिकुलर उनमें जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है उससे संबंधित प्रोजेक्ट्स को अगर आपने किए हैं तो उनको पहले आप लिखें और उनका डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखें जिसमें आपके टूल्स के बारे में हो और टेक्नोलॉजी के बारे में हो और साथ में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो। ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं आपको उसमें मेंशन करना है, पर हाँ आपको उस डिस्क्रिप्शन के बारे में अपने बताने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है, देन वी हैव इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग डन। इंटर्नशिप ट्रेनिंग डन का जब आप उसमें मेंशन करेंगे तो नेचुरली जो कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होने वाली अगर इंटर्नशिप ट्रेनिंग है आपने करी है तो उनको पहले लिखिए, और बाकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग अगर करी है तो उसको चाहे आप इसमें ना लिखिए ना जिक्र करिए तो भी चल जाएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या समझने की है कि जब इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे तो उसमें आपका किस टाइटल पे आपने ट्रेनिंग करी, कितने दिन की ट्रेनिंग करी और किस ड्यूरेशन में करी, इसका जिक्र होना ज़रूरी है। साथ में अगर उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी जिक्र उसके अंदर आपको करना है, मेंशन करना है। ओके, नाउ अदर अचीवमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट जिसमें आप अपने मिल सकते हैं कि आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन अर्न किया है या आप इंटरनेट पे कोई आपका अचीवमेंट है या अदर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आपका कोई अचीवमेंट है तो उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूम के अंदर। ओके, ये सब बातों को ध्यान में रखने के बाद आपको सेकंड पॉइंट जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिज्यूम में जो आपने स्किल्स लिखे हैं उनकी डिटेल्स में तैयारी करें। ठीक है, तो डिटेल्स में तैयारी करने का मतलब ये है कि अगर टेक्निकल इंटरव्यू में पर्टिकुलरली जो आपने टेक्निकल स्किल्स है वो आपके लिए एक प्रश्न का क्वेश्चन क्वेश्चन इंटरव्यूअर के लिए एक आप उसको एक वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप इनमें से जो भी मैंने स्किल मेंशन करे आप उनके बारे में मुझसे प्रश्न
कर सकते हैं। रिज्यूम में मेंशन स्किल्स की तैयारी आप ऑडियो वीडियो कंटेंट की मदद से कर सकते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट बुक की भी हेल्प ले सकते हैं और इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी स्किल सेट आपने मेंशन करे उनसे रिलेटेड लेटेस्ट जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एज ए फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आपको सर्च करना है और उनके आंसर आपको ढंग से प्रिपेयर रखने हैं। ठीक है। और उसके अतिरिक्त आपको जो कोर्स करिकुलम जो आपने जो मेंशन किया है जिसमें आपने बीटेक करा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल कोर टेक्नोलॉजिकल जो है आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इन पर भी आपको उसी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है, इंटरनेट की मदद से और कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स टेक्स्ट बुक की मदद से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये इस तरह के जो आपने स्किल सेट मेंशन किया है या जो आपने जिस पर्टिकुलर ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उससे रिलेटेड फंडामेंटल क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप अपने आप को रिजेक्ट करने के लिए ही उनको इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद कंपनी के प्रोफाइल पे आप सर्च करें। कंपनी का प्रोफाइल पे सर्च करने का मतलब ये है कि कंपनी का जिस कंपनी में आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपेयर हो रहे हैं उसके कहाँ कहाँ पर डिफरेंट वेंचर्स हैं, बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं और उनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स पे वो कंसंट्रेट करती है, क्या उसकी रिसेंट कोई बिजनेस डील्स हैं या उनके कोई बिजनेस डिसीजंस हैं, उनके बारे में या टाइप्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आपके बीटेक के अब तक के पढ़ाई में से कोई 2 सब्जेक्ट आप ज़रूर चूज़ करें जिनके ऊपर आप डिटेल में स्टडी करें। डिटेल में स्टडी का मतलब ये है कि जिस तरह से मान लीजिए आप कोई इनके आरटीयू के यूनिवर्सिटी के बीटेक एग्ज़ाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी आप तैयारी करें। एंड लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको विशेष बात ध्यान देने की है कि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको विशेष रूप से पढ़ने चाहिए। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, पाइथन प्रोग्रामिंग और अदर स्किल सेट में अगर आपने C++ मेंशन किया तो ये सब। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है एक और ध्यान देने की, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलेटेड जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको आपका वो जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट या लॉजिकल आपकी जो एबिलिटी है उसको भी चेक करने के लिए आपसे कुछ शॉर्ट में प्रोग्राम्स आपसे लिखवा सकते हैं। ठीक है। पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स इससे ब्रांच से रिलेटेड हैं उनको क्या करना है कि फर्स्ट ईयर में जितने भी आपने प्रोग्राम बनाए थे कंप्यूटर से रिलेटेड उन सबको बना के देखना है। सेकेंड ईयर में अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आपने पढ़ा है DSA, तो उससे रिलेटेड जो लैब थी आपने उसके प्रोग्राम्स को भी बना के देखना है। और एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा, दैट इज पॉइंटर इन C बाय यशवंत कानेटकर। ठीक है। इस बुक के अंदर पॉइंटर से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। इन सब प्रोग्राम्स को भी आपको कंप्यूटर पे बना के देख लेना चाहिए। ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको फाइनली एक इंटरव्यू में जाने से पहले अपने पास फ्लैश कार्ड इस तरह से बनाने चाहिए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवीजन करने के लिए मेमोराइज करेंगे। देखो, रिवीजन इज़ द अल्टीमेट की। रिवीजन के बारे में हम जानते हैं कि रिवाइज इन फर्स्ट 24 आवर्स, then first 7 days, 1 month, first 1 month, and in first 6 months, then you will never forget in your life. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम मैंने इंटरव्यू में लेते वक्त महसूस किया है कि उनको वो कहते हैं कि हमने सर पढ़ा तो है लेकिन हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो जहाँ इसकी 2 वजह मैं महसूस करता हूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने उसको प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, और दूसरा जो भी उन्होंने पढ़ा है वो थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखा है। अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लोगे तो उसको हम नहीं भूलोगे कभी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि जो भी आप
पढ़ें, उसको अगर लिख के देखेंगे तो आप उसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। और आई होप कि आप इसमें लिखी हुई मेरी बताई हुई बातों को पॉइंट्स में नोट करके उनके अकॉर्डिंग आप टेक्निकल इंटरव्यू तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी।